वेलकम टू माई फोर्थ वीडियो। इसमें हम नई चीज़ अब क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम अपना क्लास बना लेते हैं। स्टाइल टैग क्लोज, कंट्रोल एस सेव। यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश CSS, क्योंकि CSS की फाइल है हमारी ये। अब इसमें हम दो क्लास क्रिएट करेंगे। पहले डॉट टेक्स्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट, नेक्स्ट क्लास खोलेंगे डॉट txt1 ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब बॉडी के अंदर की क्लास कॉल कर लेंगे। पहले div क्लास टेक्स्ट div क्लास क्लोज, यहाँ पे हमने पहली क्लास क्लोज कर दी। div क्लास text1 क्लोज div क्लास, कंट्रोल एस से सेव। अब हमने यहाँ पे क्लास कॉल कर ली, दोनों यहाँ पे भी क्लास कर ली, बट अभी हमने क्लास बनाई नहीं है। तो अभी अगर हम अपना आउटपुट देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे अपना क्लास बनाएंगे। विड्थ एज यूजुअल 500 पिक्सल्स, हाइट 25 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर रेड। ये हमारी क्लास कॉल हो गई। कंट्रोल एस से सेव। अब आ जाए दूसरी क्लास में, कंट्रोल सेव। इसका पहले देख लेते हैं इफेक्ट क्या आया। रिफ्रेश, लाइन आ गई, पहली क्लास बन गई। दूसरी क्लास विड्थ 500 पिक्सल्स, कोलन हाइट 25 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेव। दोनों क्लासें बन गई, दोनों क्लासें कॉल हो गई। ब्राउज़र पे आ जाओ, रिफ्रेश करो, दोनों क्लासेस आ गई। अब ये तो हो गया हमारा चीज़ कि हमने दोनों क्लासेस कॉल कर ली। पिछली क्लास हमने सीखा था, हमने इस रेड कलर को आगे लेके गए थे, अब ब्लू कलर को ऊपर किया था। अब हम क्या करेंगे, रेड कलर को यहीं पे आने देंगे। हमें ये लाइन को, इस क्लास को ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे ब्लू कलर को। उसके लिए हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस क्लास के आगे इस सेक्शन से कट करेंगे और इस क्लास को यहाँ कॉल कर देंगे। यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हमने, क्योंकि हमने इसको इसके साथ लेना था, तो हमने इस क्लास को यहीं पे रहने देना है। तो हमने अब यहाँ पे इसको कॉल किया इसके अंदर, कि इसके बाद ये चाहिए, रेड के बाद ब्लू चाहिए। अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा उसके उस पर आ गया। बट अब हमें क्या चाहिए, रेड और ब्लू दोनों चाहिए, और रेड के बाद ब्लू चाहिए। तो पहले रेड के बाद ब्लू चाहिए, उसके बाद रेड को क्लोज करेंगे। अगर हम पहले यहाँ पे रेड को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव, तो हमने पहले को ही रेड को क्लोज कर दिया, हमने ब्लू को कॉल ही नहीं किया। तो जब हमें ब्लू को भी कॉल करना है रेड के साथ, तो पहले रेड को खोलेंगे, ब्लू को कॉल करेंगे, और ब्लू क्लोज करने के बाद फिर रेड क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने रेड को बंद करने से पहले ही ब्लू को कॉल किया है। अब ये चीज़ तो आ गई, लेकिन रेड तो छुप गया। हमें रेड भी चाहिए। जब हमें रेड भी चाहिए तो अब हम इस क्लास में नहीं जाएंगे, हम इस क्लास में जाएंगे, क्योंकि हमें रेड को नहीं हिलाना, रेड से आगे ब्लू कलर चाहिए। यहाँ जाएंगे, मार्जिन लेफ्ट एज यूजुअल, रन, सेव। अब हमने टेक्स्ट 2 में बी क्लास में मार्जिन लेफ्ट क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि हमें रेड को नहीं छेड़ना, ब्लू को छेड़ना है। मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स। ऐसे में इसकी मूवमेंट देखते हैं कि कितनी मूवमेंट इसके आगे बढ़ी, थोड़ी सी मूवमेंट आगे बढ़ी। यहाँ पे हमें इसकी मूवमेंट आगे करनी है,
इसकी विड्थ 500 तक है, रेड की जो विड्थ है 500 है, और हमने अभी कितने मूवमेंट किए, 50 आगे किया है, तो हमें भी कितना आगे बढ़ना है, 500। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अभी हमने ब्लू को आगे किया, अगर हमें रेड को आगे करना है, ब्लू को वहीं रखना है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हम यहाँ पे 60 पिक्सल्स करके सेव करते हैं, तो हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आगे हमें आउटपुट मिल जाएगा, ऐसा ये हमारा आगे आ जाएगा। तो अब जब हमने इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, तो वो दोनों ही आगे बढ़ गए, क्योंकि स्टार्टिंग जो हमारी क्लास है वो रेड से हुई है। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो हमने दोनों को फोर्स किया है। अब जैसे हम एक अलमारी को, एक डब्बे को फोर्स करते हैं, तो उसका कि जितने डब्बे पड़े हुए हैं वो सारे हिलेंगे। तो अगर हमें सारे डब्बे ना हिलाते हुए सिर्फ एक ही डब्बे को हिलाना है, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे कि हमें इसको नहीं हिलाना, हमें सिर्फ रेड को हिलाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हमने यहाँ पे 80 किया, इसको किया, ये आ गया। अब ये भी हिल रहा है, क्यों अभी भी हिल रहा है, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट में 80 किया, हमने अभी भी पहली क्लास को ही मूवमेंट दी हुई है। अब पहली क्लास हमने क्लोज ही नहीं की, तो अगर हम पहली क्लास में कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो दूसरी क्लास में ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पहली क्लास को यहाँ से हटा के यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको हम सेव करते हैं। ये किया हमने, अब पहली क्लास हिलनी शुरू हो गई। तो इसमें हमें क्या चीज़ हमने देख रहे हैं, अगर हमें ये क्लास हिलानी है, जो सी क्लास हमें हिलानी है, हमें उस क्लास को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। अब हमारी जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ पहली क्लास में आएगा, दूसरी क्लास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए लेकिन हमें चाहिए था दूसरी क्लास में इफेक्ट, तो हम यहाँ पे इसको नहीं डालेंगे, हमें पहली क्लास को बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ से इसको हटाएंगे, कट करेंगे, कहीं भी सेव कर सकते हैं, यहाँ पे डाल के सेव करेंगे और वापस आ जाएंगे अपने पॉइंट पे। मार्जिन लेफ्ट कोट्स 600 पिक्सल्स, क्योंकि इसकी विड्थ 500 थी, हमें इसको आगे लेके जाना है, तो हम इसकी विड्थ 600 करेंगे, क्योंकि हमने 500 का गैप छोड़ देंगे तभी आगे जाएंगे। और रेड के बाद हमने रेड को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ ब्लू को छेड़ा है। ब्राउज़र पे आओ, रिफ्रेश करो, ये आपका हो गया, रिज़ल्ट आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, हमने रेड क्लास को छेड़ा नहीं, और रेड क्लास के आगे ब्लू क्लास कॉल की, तो रेड क्लास को हमने क्लोज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने आपकी और इजी कन्वीनियंस के लिए आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। ये हमारी रेड क्लास, ये हमारी ब्लू क्लास, हमने रेड को नहीं छेड़ना था, हमने सिर्फ ब्लू को छेड़ना था, और रेड के बाद ब्लू क्लास को कॉल करना था। मतलब ये एक डब्बा है, इसको इसको यहीं पर रहने देना है, इस डब्बे को यहीं पे रहने देना है, और इस डब्बे को नीचे ला के आगे रखना है। इसकी विड्थ 500 थी, हमने 100 का गैप दिया, 600 से स्टार्ट किया, तो ये आगे आ गया। अगर हमें रेड को छेड़ना होता तो हम सारा इफेक्ट रेड में करते, ब्लू में हम कुछ नहीं करते। तो अब अगर इसको हम देखेंगे, हमें अगर इस ब्लू कलर को यहाँ लाना है, रेड को यहाँ लेके जाना है, तो सिंपल सा है कि हम यहाँ पे ब्लू कलर लिखेंगे और यहाँ पे रेड कलर लिखेंगे। हमारी क्लास कॉल हो गई, रिफ्रेश करोगे, ये आपका आ गया।
यहाँ पे आप इसको यहाँ पे डाल के इधर करोगे, ये आपका क्लास कॉल हो गई। मतलब अब आपने रेड को आगे मूवमेंट दे दी और ब्लू को नहीं दी। आपकी ब्लू क्लास पहले थी तो ब्लू को आपने मूवमेंट नहीं दी, अपने रेड को मूवमेंट दी, तो ये आपका रिवर्स हो गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। कोई भी इशू हो तो आप हमारे चैनल को कमेंट करके अपना इशू जनरेट कर सकते हो। वी विल हेल्प यू विद प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास। आप हमारे चैनल पे कमेंट करें आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आई हो तो ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।